तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 मार्च शुक्रवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 7 पद संख्या 10 से 14, अध्याय 8 पद संख्या 10। प्रभु ने फिर आहाज से यह कहा, चाहे अधोलोक की गहराई से हो, चाहे आकाश की ऊंचाई से, अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो। आहाज ने उत्तर दिया, जी नहीं, मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूँगा। इस पर उसने कहा, दाऊद के वंश, मेरी बात सुनो। क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है, जो तुम ईश्वर की धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो? प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा, और वह यह है, एक कुंवारी गर्भवती है, वह एक पुत्र को प्रसव करेंगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगी। योजना बनाओ, वह असफल होगी, विचार विमर्श करो, वह व्यर्थ होगा, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 1 वाक्यांश 26 से 38 तक। छठे महीने स्वर्गदूत गब्रिएल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक पुरुष से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगे। वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है? मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी पुत्र होने वाला है। अब उसका जो बांझ कहलाती थी, 6ठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज माता कलीसिया माता मरियम के विषय में एक महान त्यौहार मनाती है, और वह त्यौहार यह है, प्रभु के शरीर धारण का संदेश का पर्व। जब माता कलीसिया इस त्यौहार को मनाती है तो मुख्य रूप से माता मरियम के बारे में और ईश्वर की योजना को जानने और समझने के लिए आह्वान करती है।
जब हम माता मरियम के बारे में मनन चिंतन करते हैं तो मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं, और उनमें से पहला बिंदु है कि माता मरियम ईश्वर की योजना को स्वीकारती है। जब हम पुराने व्यवस्थान को पढ़ते हैं तो हमें साफ रूप से पता चलता है कि ईश्वर की योजना क्या है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 26 और 27 में पढ़ते हैं। वहाँ पे मनुष्य के रचनाओं के बारे में पढ़ते हैं। ईश्वर मनुष्य को अपना प्रतिरूप और सदृश्य बनाता है, और ईश्वर की इच्छा और योजना यही है कि हर एक मनुष्य अंतिम पल तक ईश्वर की योजना और प्रतिरूप में बने रहें। लेकिन मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसे कमजोरियां होती हैं जिसके द्वारा वे बार बार गिर जाते हैं और ईश्वर से दूर चले जाते हैं। इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर उनके साथ प्यार करते हैं और नबियों के द्वारा उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। और इसलिए हम देखते हैं अलग अलग नबी अलग अलग समय में आते हैं और ईश्वर के संदेश को प्रकट करते हैं। लेकिन जब मनुष्य के बारे में हम सोचते हैं, मनुष्य नबियों की बातों को नहीं सुनते हैं और जीवन में बदलाव नहीं लाते हैं। परमेश्वर अंत में निर्णय लेते हैं कि अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजें और उस पुत्र के द्वारा पुनः मनुष्य पिता के पास लौटें। हम वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। यही ईश्वर की एक इच्छा थी कि हर एक मनुष्य अनंत जीवन में प्रवेश करे, और उसीलिए अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजने के लिए एक कुंवारी को चुनते हैं जिनका नाम मरियम है। और इसके विषय में पुराने व्यवस्थान में कई सारी बातें कही गई। नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, एक कुंवारी गर्भवती है, वह पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगी। उसी को हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 23 में, देखिए कुंवारी गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। और वही संदेश को गब्रिएल माता मरियम के पास लेकर आता है और कहता है, देखिए आप गर्भवती होंगे, पुत्र प्रसव करेंगे, जिसका नाम ईसा रखेंगे, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ईश्वर की योजना को माता मरियम अपने जीवन में स्वीकार करती है और अंत में कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। सब कुछ को जानने के बाद, ईश्वर की योजना को समझने के बाद उन्होंने हाँ का जवाब दिया और अपने जीवन में ईश्वर की योजना को स्वीकार करते हुए प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर लेके आती है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम इस त्यौहार को मनाते हैं तो त्यौहार के ज़रिए हमारे लिए संदेश यही है कि जैसे परमेश्वर ने नबियों को चुना था, जैसे परमेश्वर ने माता मरियम को चुना, ठीक उसी प्रकार एक एक विश्वासी को परमेश्वर चुनते हैं और एक एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करते हैं कि ईश्वर की योजना क्या है। ठीक उसी प्रकार जब हम माता मरियम के बारे में सोचते और समझते हैं, जैसे गब्रिएल दूत ने ईश्वर की योजना को एक एक करके माता मरियम के सामने में प्रकट कर रहा था, माता मरियम सुनने के बाद अचंभित और चकित हो जाती थी, उसको समझने में समय ली। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी होना चाहिए। एकाएक हम ईश्वर की योजना को समझ नहीं पाएंगे, एकाएक हम ईश्वर की योजना को समझ नहीं सकते हैं। उसके लिए समय चाहिए, प्रार्थना चाहिए, डिसर्नमेंट चाहिए, जैसे माता मरियम ने की। ठीक इसी प्रकार एक एक विश्वासी को आज के समय में ईश्वर की योजना को समझने के लिए आज माता कलीसिया आह्वान करती है कि आज मेरे लिए ईश्वर की योजना क्या है। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 14 में पढ़ते हैं, शब्द शरीर धारण कर मनुष्य के बीच में निवास किया और हमने उसकी महिमा देखी है। तो क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, अपने व्यक्तिगत जीवन में हमें ईश्वर की योजना को पहचानना है, अपने रहन सहन में ईश्वर की योजना को पहचानना है।
दूसरा बिंदु पर हम मनन चिंतन कर सकते हैं, वह माता मरियम का विश्वास। माता मरियम का विश्वास इतना गहरा था, इतना सटीक था, और उसी विश्वास में वो अपने संपूर्ण जीवन को जीती है। माता मरियम ने स्वर्गदूत के जरिए ईश्वर की योजना को सुनी, एक एक करके समझी और अपने जीवन में अमल की। उतना ही नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो, तब से लेकर अंतिम पल तक प्रभु के वचन के अनुसार जीवन को ढालती है। और क्यों ढालती है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालांकि बीच में माता मरियम कई प्रकार के प्रश्नों से घिरे हुए होती है और प्रकट भी करती है, लेकिन भी अंत में उन्होंने विश्वास किया। तो आज हमारे लिए संदेश है कि हमारे लिए और हमारा विश्वास का एक आदर्श माँ मरियम है। यानी कि कठोर परिस्थिति में भी, गंभीर परिस्थिति में भी उन्होंने अपना विश्वास को मजबूत किया। इतिहास में हम देखेंगे कि उस समय में माता मरियम के लिए, यानी कि बिना पुरुष के गर्भ धारण करना एक तरह से कलंक, एक तरह से समस्या भी थी, लेकिन माता मरियम उसे स्वीकार करती है। कहा जाता है कि यदि कुंवारी गर्भवती होती है तो उस कुंवारी को पत्थर से मारकर उनकी हत्या की जाती है। समाज में उनका सम्मान नहीं होता है, तिरस्कार ही होता है। ऐसे परिस्थिति में माता मरियम ने समाज की परिस्थिति को नहीं देखी, समाज की समस्या को नहीं देखी, बल्कि परमेश्वर की ओर नज़रों को उठाई, परमेश्वर पर विश्वास की। परमेश्वर मेरे लिए जो महान कार्य कर रहे हैं स्वीकार है, उस पर विश्वास करती है। ठीक इसी प्रकार आपको और मुझको आज हमें व्यक्तिगत जीवन में विश्वास में दिन प्रतिदिन बढ़ने की आवश्यकता है, और माता मरियम हमारे लिए एक आदर्श है। तीसरा बिंदु पर मनन चिंतन कर सकते हैं, और वह यह है, माता मरियम अपने आप को नम्र करती है, विनीत बनाती है। इसके बारे में वचन में हम पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में, माता मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। और इससे पहले यदि हम देखेंगे, विशेष करके लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में, स्वर्गदूत गब्रिएल माता मरियम के पास आता है और इस प्रकार अभिवादन करता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। प्रणाम प्रभु कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। इतना होने के बावजूद भी माता मरियम अपने आप को नम्र करती है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 42 में पढ़ते हैं। वहाँ पे एलिजाबेथ माता मरियम से कहती है, एलिजाबेथ ने कहा, आप नारियों में धन्य है आपके गर्भ का फल। यानी कि नारियों में धन्य है, यानी कि ऊंचा स्थान, ऊंचा होने के बावजूद भी माता मरियम अपने आप को नम्र करती है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए एक संदेश है। जितना ज़्यादा हम अपने आप को छोटा बनाते हैं, उतना ही ज़्यादा परमेश्वर हमें इस्तेमाल करते हैं और हमारे जरिए अपनी योजना को मनुष्य के बीच में प्रकट करते हैं। संपूर्ण बाइबल में जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर छोटे छोटे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों का जो नम्र होते हैं, विनीत होते हैं, उनका पूरा इस्तेमाल करते हैं और उनके जरिए अपनी योजना को मनुष्य के बीच में प्रकट करते हैं। नबियों को देखिए, शिष्यों को देखिए, हृदय से नम्र और विनीत, और उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ने आज आपको चुना है, और इसलिए चुना है ताकि आप नम्र बने और आपके द्वारा ईश्वर अपनी योजना को मनुष्य के बीच में फैलाए, प्रकट करें। वचन में हम पढ़ते हैं, सिर्फ माता मरियम ही नम्र नहीं बनती है, बल्कि माता मरियम के द्वारा जो उत्पन्न हुए यीशु मसीह भी नम्र बनते हैं। वचन में हम पढ़ते हैं, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 और 7 में वचन इस प्रकार है, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। ईश्वर का बराबरी कर सकता था, फिर भी उन्होंने नहीं किया, बल्कि अपने आप को दीनहीन बना दिया। और आगे वचन में पढ़ेंगे, और इसलिए परमेश्वर ने उनका नाम ऊंचा रखा।
तो ठीक उसी प्रकार माता मरियम जब अपने आप को नम्र बनाई, परमेश्वर ने महान बनाया। आज आपके लिए परमेश्वर की ओर से संदेश है कि आप अपने आप को नम्र बनाएं और परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आइए आज हम प्रार्थना करते हैं कि इस त्यौहार के माध्यम से हम 3 बिंदुओं पर मनन चिंतन किए हैं। ये तीनों बिंदुओं को हम अपने दैनिक जीवन में अमल करने का प्रयास करें। आइए आंखें बंद कीजिए, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। प्रभु, आज हम विशेष रूप से माता मरियम के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। हमें आशीष दीजिए, कृपाओं से भरिए, ताकि माता मरियम के सारे गुणों को अपने जीवन में अमल कर पाए। हम प्रार्थना करते हैं आप हमारे साथ रहें, यीशु हमारे साथ रहे और पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, ताकि माता मरियम के चरित्र और गुणों को धारण करते हुए आपकी योजना को संसार में प्रकट कर पाए, संसार में फैला पाए। इसके लिए हमें आशीष दें। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का